नाम मुकेश कुमार, दिल्ली एनसीआर से हूँ और यूपी बस्ती से बिलोंग करता हूँ। पिताजी मेरे किसान किसान परिवार से थे और 1970 में वो दिल्ली में आए और एक एनटीपीसी में उनको जॉब मिली। उन्होंने अपनी लाइफ के 40 साल जॉब में बिताए, तो जॉब की सारी चीज़ें मालूम है कि जॉब में ज़िंदगी कैसे चलती है। जन्म मेरा दिल्ली में हुआ, पढ़ाई लिखाई यहाँ से करी और 1997 में मैंने अपनी लाइफ में पहली जॉब पकड़ी गुड़गांव से। जब जॉब पकड़ी तो काफ़ी खुशी हुई थी और जब पहली सैलरी मिली तो उस समय भी बहुत अच्छा लगा था। और जैसे हर आदमी चाहता है कि जब घर में उनके पहली सैलरी आती है बच्चे की या किसी की भी, तो घर में मिठाइयाँ आती हैं कि ज़िंदगी की पहली कमाई है। तो इसी प्रकार से घर में एक उत्साह का आनंद का माहौल बना हुआ था। 1700 रुपये से मैंने अपनी जॉब शुरू करी थी, 1997 की बात है ये। और जॉब करते हुए फिर मैंने मैकेनिकल से डिप्लोमा कंप्लीट किया और अपनी लाइफ में शुरुआती 5 साल में 5 कंपनियों को मैंने बदला था। लेकिन 2002 में फिर मुझे मोजेर वेयर कंपनी मिली और मैंने उसमें ज्वाइन किया एज ए सुपरवाइज़र। और उसी दौरान मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया था, फिर धीरे धीरे प्रमोशन हो गई और एज ए इंजीनियर के पोस्ट पे फिर मैं कार्यरत था। और 20 साल मैंने अपनी लाइफ में पूरी जॉब करी है। 20 साल के जॉब का अनुभव है कि नौकरी में क्या क्या होता है, क्या क्या परेशानियां आती हैं। परेशानी की अगर मैं बात करूं, आपको नौकरी पर जाना ही जाना है। अगर आप नौकरी करने नहीं जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में कब आपकी नौकरी चले जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। दूसरी चीज़, कभी भी आपको अगर छुट्टी की ज़रूरत होती है तो छुट्टी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप 4 दिन की मांगोगे तो आपको 2 दिन की मिलेगी, आप 2 दिन की मांगोगे तो आपको 1 दिन की मिलेगी। और 1 दिन तो जल्दी कोई देने को तैयार भी नहीं होता है, टालना शुरू कर देते हैं। आज मत लो, कल मत लो, फिर कभी ले लेना। अभी दूसरा एम्प्लॉय छुट्टी पे है, अभी तीसरा एम्प्लॉय छुट्टी पे है। फिर तीसरी समस्या आती है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपकी मेहनत के अनुसार आपको उस प्रकार से प्रतिफल नहीं मिल पाता, आपकी सैलरी नहीं बढ़ पाती है। आपकी सैलरी बढ़ाने की जिम्मेदारी आपके मैनेजर, आपके जीएम के हाथ में होती है, ना कि आपके हाथ में होती है। आप जिंदगी भर मेहनत करते रहिए, लेकिन कंपनी का जो सिस्टम है, जो रूल है, आपके पद के अनुसार ही आपकी सैलरी बढ़ेगी। आप चाहे जीएम वाला काम कर लें और आपका अगर लेवल है टेक्नीशियन का या इंजीनियर का, तो अगर आप चाहें कि मेरी 50,000 1 लाख रुपए साल में बढ़े सैलरी, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। 1,000 2,000 3,000 आपके लेवल के अनुसार ही बढ़ सकता है, आप कितनी भी मेहनत कर लें। ये हम सब जानते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो। और आदमी इसी कश्मकश में फंसा रहता है। जब वो 8 घंटे या 12 घंटे की जॉब करता है तो वहाँ पे इस प्रकार से प्रेशराइज डेवलप होता है कि आदमी उस नौकरी को छोड़ ही नहीं पाता। अपनी ज़िंदगी में वो ऐसा बंद करके रह जाता है कि अगर मैं छोड़ूंगा पता नहीं दूसरी मिलेगी नहीं मिलेगी, या मैं कोई बिजनेस करने जाऊंगा, अभी तो मुझे 10,000 20,000 50,000 आ रहे हैं, अगर बिजनेस नहीं चला तो। इस प्रकार से बहुत सारे सवाल आते हैं। फिर मार्केट में जो दोस्त होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, ये सब भी इसी प्रकार से कहते हैं कि अरे यार जिंदगी तो बहुत बढ़िया चल रही है, क्या करोगे इधर उधर हाथ पैर मार करके, जो चल रही है उसे चलाए जाओ। और जब 10 आदमी 20 आदमी इस प्रकार से दिन रात हमें राय देना शुरू करते हैं और फिर हम देखते भी हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति भी उसी प्रकार से बनती चली जाती है और फिर हम अपनी जिंदगी को ऐसे ही काटना शुरू कर देते हैं। यही चीज मेरे साथ चल रही थी। जब मैंने लगभग 5 साल जॉब की तो मेरी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग आई 2002 में। और मेरे एक साथी थे, वो मुझे लेकर के गए और जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का पहली बार प्लान देखा तो उड़ना शुरू कर दिया। उड़ना शुरू करने का मतलब है कि अब तो ज़िंदगी बदलते देर नहीं लगेगी, खुद की ज्वाइनिंग लगानी है। जब मुझे समझ में आ गया है तो लोग भी आसानी से समझ जाएंगे। और बिजनेस को शुरू किया। 17,500 रुपये 2002 में मैंने अपनी आईडी लगाई। और जब बिजनेस की गहराई समझ में आई, अपलाइन ने बोला कि घर से भी आप अपनी 2 आईडी लगा दीजिए, आपके पास कुछ पैसा आएगा तो लोग इसको देख करके आईडी लगाना शुरू कर देंगे। 17,500 से अपने घर से ही 2 आईडी और लगाई
50-55 हजार रुपये इन्वेस्ट किए, 3,000 रुपये आए, क्योंकि एक पेयर जब बनता था। अब इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। 17,500 रुपये सन 2002 की बात है, और जब हम 2 आईडी लगाएंगे तो जा करके हमारे पास 3,000 रुपये आएंगे। एक आईडी लगाने पे 1 रुपया भी नहीं आता था, और वहां पे 2 आईडी लगाई, 3,000 रुपये आए। लेकिन जब ये 3,000 रुपये मार्केट में दिखाना शुरू किया तो एक भी नहीं आया। कम से कम 25-30 व्यक्तियों को लेकर के गया, और उस समय लोगों की सैलरी भी इतनी नहीं हुआ करती थी जो हमारे सर्कल में थे, तो लोग यहाँ से किनारा करते चले गए। और फिर धीरे धीरे मन में निराशा आई। फिर सोचा कि यार इतना महंगा सौदा सौदा ठीक नहीं है, कुछ और किया जाए। नेटवर्क मार्केटिंग दूसरी कंपनी शुरू करी, वहाँ पे भी लगभग 12,000 रुपये इन्वेस्ट किए। फिर तीसरी करी, वहाँ पे भी लगभग 12,000 इन्वेस्ट किए। तो थोड़ा बहुत करते करते 2 साल के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 3,000 रुपये आए। फिर बाद में ये मालूम चला कि काम मैं कर रहा हूँ और कंपनी बंद हो जा रही है, काम कर रहा हूँ और कंपनी बंद हो जा रही है। फिर सोचा यार ये तो केवल पैसा लगाना और पैसे को लेकर के चले जाना है, तो अपनी लाइफ में ये मजा नहीं है, क्योंकि विश्वास उठता चला गया। लेकिन सिस्टम की ताकत समझ में आ गई थी कि सिस्टम अच्छा है। अगर कोई सही कंपनी मिले और मनी रोटेट करने वाली कंपनी ना हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, अपलाइन सही मिले, प्लान बढ़िया मिले, तो जिंदगी में बदलाव आ सकता है। और फिर वहां से अपने आप को बैकफुट पे लेकर के आया, क्योंकि हताश हो चुका था, निराश हो चुका था, और फिर नौकरी की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। 15 साल मोजेवेयर में बिताए। 2017 आया, 4 नवंबर 2017 नौकरी के लिए सुबह सुबह गया, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई नोटिस नहीं। कंपनी के गेट पे बहुत बड़ा ताला लगा हुआ मिला, अंदर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए मिले। सुबह 6:30 बजे की बात थी। और जब पूछा गया क्या हुआ, तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला हमें नहीं मालूम है क्या हुआ। जब मैनेजमेंट से बात की गई, तो मैनेजमेंट ने बोला कि आप लोग कंपनी को जो है, कंपनी के अंदर तोड़ फोड़ करोगे, इसलिए हमने कंपनी को बंद कर दिया है और अब कंपनी नहीं चलेगी। तो ये घटनाएं घटित हुई, लोग काफी परेशान हुए, पुलिस में कंप्लेंट की गई, डीएम के पास कंप्लेंट की गई, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया, और वो केस आज की तारीख में भी चल रहा है। और फिल्म हम देखते हैं, उसी फिल्म का डायलॉग आज हमारे जीवन में चल रहा है, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। और कोर्ट के केस का सभी को मालूम है, लेकिन जिंदगी को कुछ और मंजूर था। निराशा हाथ में आ रही थी, लेकिन आशा खत्म नहीं हो रही थी, और वो हमेशा माइंड में बनी रहती थी, कुछ जाएगा तो बहुत कुछ आएगा। जब इस विचार से हम अपने जीवन में चलते चले जाएंगे तो हकीकत में बहुत कुछ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मन में विचार चल रहा है। और जब मन में वो विचार चलता है तो वायुमंडल में विचार चलता है, और वो कहीं ना कहीं से उस इंसान को आपके घर में भेजना शुरू कर देता है, आपके पास भेजना शुरू कर देता है, जहाँ से जिंदगी में एक बहुत बड़ा अवसर भी मिलता है। और यही अवसर मेरे पास आया, ओम सर और सतीश सर के रूप में। मेरी दुकान पे एक दंतकांति खरीदने के लिए आए। सर का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्होंने आके मुझे सिस्टम की जानकारी दी। नेगेटिव था, लेकिन जब 2-3 बार फॉलो अप किया गया, बिजनेस के प्लान को समझा, और यही जाना कि खाना और बताना है, तो यहाँ तो कुछ जाना भी नहीं है, और बिजनेस को शुरू किया। फिर अपने घर से 20-22 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूर उस समय ऑफिस हुआ करता था, वहां जाकर के मीटिंग को समझना शुरू किया। एक भी मीटिंग को मिस नहीं किया, जिसके वजह से आज थोड़ी बहुत जानकारी बन चुकी है, जो अपनी टीम को भी देता रहता हूँ, और जिसके माध्यम से टीम भी एक अच्छा काम करना शुरू करती रहती है। बाकी केवल मेरे माध्यम से नहीं, ओम सर के माध्यम से, पंकज सर, रमेश सर, और जितने भी जूम में सभी लीडर आते हैं, सभी भाई बहन आते हैं, जो समय समय पे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, उन सबके अनुभव से हर व्यक्ति एक दूसरे के सहयोग से आगे आगे अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। और यही चीज मैंने किया, क्योंकि एक चीज समझ में आती थी कि अगर आप किसी भी सिस्टम में हो, तो उस सिस्टम की आपको बारीकी से जानकारी मालूम होनी चाहिए। और जिस प्रकार से मुझे डेमो दिखाया गया था, तो ये समझ में आया कि अगर डेमो मैं देख करके प्रभावित हुआ हूँ, तो अगर मैं भी डेमो दिखाना शुरू करूंगा, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इसको देख करके प्रभावित होंगे। मैंने देख करके 2 प्रोडक्ट यहाँ से लिए थे ओम सर से प्रभावित होकर के, तो अगर मैं दिखाऊंगा तो बहुत सारे लोग भी प्रोडक्ट लेंगे, और वहां से हमारी रिपर्चेज इनकम जो है, ओ रिटेलिंग इनकम हमारी वहां से शुरू हो जाती है।
और जब ज्ञान को बढ़ाना है, क्योंकि जितना हम पढ़े लिखेंगे उतना ही हम कमाएंगे। 10वीं क्लास आदमी कितना कमा सकता है? 8,000, 10,000। अगर मैं नौकरी की अगर मैं बात करूं, मैं किस्मत चमकने की बात यहाँ पे नहीं रखूंगा, क्योंकि 1 करोड़ आदमी में किसी एक की किस्मत होती है कि अनपढ़ आदमी भी करोड़पति बन जाता है। लेकिन अगर हम एक जनरल मार्केट की अगर हम बात करें, 10वीं क्लास पढ़ा हुआ आदमी 10,000 ही कमाएगा, 12वीं क्लास पढ़ा हुआ आदमी 12-15 हज़ार कमाएगा, ग्रेजुएशन वाला आदमी 15-20 हज़ार कमाएगा, इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग अगर कर रखी है तो 50,000, 1 लाख रुपए भी कमाएगा। ये समझ में आया कि आपके पास जितना ज्ञान होता चला जाएगा, आप लोगों को जितना अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी देंगे उतना ज्ञान आता जाएगा। और ज्ञान को बढ़ाया, हमेशा सीखने का प्रयास किया, टीम अच्छी मिलती चली गई, बिजनेस बनता चला गया। 2 साल के अंदर ही टेक्निकल अचीवर यहाँ पे बन करके प्राप्त किया, सम्मान मिला, पैसा मिला। लेकिन कुछ कमियां थी जिसके वजह से टीम का विघटन हुआ, कोरोना भी आया, कुछ परिस्थितियां और विकट आई जिसके वजह से मन में निराशा आई, थोड़ा सा बैकफुट पे हुए। लेकिन बिजनेस को नहीं छोड़ा। बहुत सारी कंपनियां आई इस दौरान, जो है लालच भी दिया। आज ही की तारीख में एक रेनोटस कंपनी है, कल फोन आया मेरे पास बंगाल से कि सर आपका, आपके बारे में जानकारी है मुझे और मैं आज की तारीख में 3 लाख रुपए कमा रहा हूँ, अगर आप भी मेरे साथ आए तो 2 साल के अंदर ही मैं आपको भी 3 लाख पे पहुंचा दूंगा। लेकिन उस भाई से एक ही बात बोली कि भाई जेएमबीडी प्लान पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना है, लेकिन मैंने सुना है। और जेएमबीडी प्लान में इतना दम है कि अगर कोई भी व्यक्ति इसको इसमें काम करेगा तो पैसा यहाँ पे भी कमाएगा, अगर नहीं करेगा तो कहाँ कमाएगा। आप मुझे रेनोटस में अगर 2 साल में 3 लाख 4 लाख में पहुंचाते हैं, और हमारे यहाँ आजाद सर हैं जो 2 साल में यहाँ 10 लाख भी कमा चुके हैं, क्योंकि 2 साल पहले अगर हम बात करें तो कुछ नहीं थे, लेकिन 2 साल में आज वो महानायक बन चुके हैं। तो करने से सब कुछ मिलेगा, नहीं करने से कुछ नहीं मिलेगा। उनको साफ इग्नोर कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने लालच दिया कि हम आपको 1 लाख का, 10 लाख का आपके एक साइड में हम बिजनेस दे देंगे, आपको केवल एक ही साइड चलाना है। लेकिन साफ क्लियर मना कर दिया, भाई जी बिजनेस तो बहुत है मेरे पास, मुझे आपके बिजनेस की जरूरत नहीं है। लालच बहुत देंगे दोस्तों, लेकिन आपको ये समझना है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हम जेएमबीडी में हैं। जेएमबीडी का बेहतरीन प्लान क्या कहीं और मिलेगा? जेएमबीडी जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट क्या कहीं और मिलेंगे? जेएमबीडी जैसा माहौल क्या कहीं और मिलेगा? जेएमबीडी जैसा सहयोग अपलाइन का क्या कहीं और मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा ये। और आज इसी के कारण हम सब इसमें जुड़े हुए हैं। पूरे मैनेजमेंट जो पूरा सहयोग देता है, लाजवाब प्रोडक्ट और लाजवाब प्लान के साथ हम सब बंधे हुए हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आपने सही प्रकार से इसमें काम कर लिया तो जिंदगी बन जाती है। और आज इसी जिंदगी बनाने के सिलसिले में आज हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं, और जिनके एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर किए जाएंगे। और कुछ नए साथी भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। तो नयों का अनुभव यहाँ पे दिखाई देगा आपको, उनको क्या अच्छा लगा, क्यों उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया और क्या यहाँ से पाना चाहते हैं। पुरानों का अनुभव रहेगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को यहाँ पे खड़ा किया और एक अच्छे मुकाम पे यहाँ पहुंचे, और किस प्रकार से अपनी टीम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो आगे की आवाज़ मैं चाहूँगा कि हमारी ग्रेट लीडर जो नोएडा में रहती हैं, जालौन से बिलोंग करती हैं और इस बिजनेस को बहुत बखूबी के साथ आगे बढ़ा रही हैं, और आप सब उनके नाम से, उनके काम से परिचित हैं। तो अगली आवाज़ मैं सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूँ अलका चौहान जी को। कृपया करके अलका जी अपना माइक को अनम्यूट कीजिएगा। शुक्रिया सर। और आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपने जो मुझे मौका दिया बोलने का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मीटिंग सारी आपकी होती है, लेकिन जैसे एक अपलाइन का जो फर्ज होता है कि अपनी डाउनलाइन को बढ़ाना, तो ये सारी चीजें के सर के अंदर मैं देखती हूँ, अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि हम तो बढ़ने आई हैं आगे, लेकिन अगर हमारी टीम आगे नहीं बढ़ रही है, हमारी डाउनलाइन आगे नहीं बढ़ रही है, तो हम भी ज्यादा बड़े नहीं हो पाएंगे। और बढ़ भी गए तो ज्यादा लंबे समय तक वो भी नहीं रह पाएंगे।
तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, और ये सिस्टम ही एक ऐसा है जो कि हर एक जो डाउनलाइन को बढ़ाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आज की इस जूम मीटिंग में आप सभी का धन्यवाद, जितने साथी सुन रहे हैं मुझे। और अपना परिचय देना चाहूंगी दोस्तों, नाम अलका चौहान है, और मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन से बिलोंग करती हूँ, रहती नोएडा में हूँ। फिलहाल मैं लाहार में हूँ इस समय। और इस सिस्टम को करते हुए जैसे कि 4 साल हो चुका है, लेकिन वही था कि 4 साल तो हुआ था, लेकिन उस समय मैंने जब शुरुआती दौर में आई तो सिस्टम की बिल्कुल जानकारी नहीं थी मुझे भी। और इस सिस्टम में जो आई तो एक सिर्फ बीमारी के जरिए आई, और प्रोडक्ट यूज किए मैंने, और प्रोडक्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसे कि आज हर किसी के मुंह से हम सुनते भी हैं, तो लाजवाब रिजल्ट है। और कहते हैं कि अगर प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, रेट अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं हम सब एक दिन हम सबकी सफलता भी बहुत अच्छी आएगी। तो ये सारी चीजें थी। और जैसे एक हाउस वाइफ हूँ, एक हाउस वाइफ थी, और उसके साथ साथ मैं सिलाई का काम भी करती थी। लेकिन चाहत थी कुछ करने की, सपने थे कुछ बड़े करने के, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीजें नहीं मिल पा रही थी। बचपन में जो पढ़ाई लिखाई की, एक गांव से ही बिलोंग करती थी, और गांव में पढ़ाई लिखाई भी की, लेकिन जो चाहत थी पढ़ाई करने की, वो चाहत शायद पूरी नहीं हो पाई। और एक सपना जो टीचर बनने का था, तो पढ़ाई नहीं हुई तो टीचर भी नहीं बन पाई। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कहते नहीं है कि आस होती है, जो कभी ना कभी उस रूप में अवसर जरूर ईश्वर देता है। और चाहत थी, हमेशा से चाहत थी मेरे अंदर सीखने की, और वो अवसर ईश्वर ने मुझे दिया, और मैंने उस अवसर को समझा और आगे इस सिस्टम में बढ़ी। लेकिन सिस्टम में बढ़ने से पहले दोस्तों, हर कोई जानता है इस सिस्टम को कि जल्दी से हम इस सिस्टम में अगर आए और सोचें कि हम 2 महीने 4 महीने में लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा लें, तो शायद बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि इस सिस्टम ही कहता है कि पहले सीखने का बिजनेस है, और जब तक हम सीखेंगे नहीं तो भले ही कमा लें कुछ समय, लेकिन ज्यादा समय तक का वो भी नहीं होता है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर समझी और बिजनेस की गहराइयों को समझा। लेकिन शुरुआती दौर में जो प्लान बताया जाता था, मीटिंग में जाती थी और सुनती तो बड़ी गौर से थी, बड़े ध्यान से सुनती थी, लेकिन सारी चीजें सिर के ऊपर से निकल जाती थी। वो गोले बनाना और ये सारी चीजें बड़ी ही अटपटी लग रही थी। सोचती थी कभी, जब मीटिंग में जाती थी सोचती थी कभी मैं सीख पाऊंगी इस चीज को। मुझे नहीं लगता था, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन चाहत थी कि सीखना है। और हमेशा मैंने मीटिंग ट्रेनिंग हर जगह की मैंने अटेंड की। मैंने कभी नहीं देखा मेरे साथ कितने लोग मीटिंग को सुन रहे हैं, मेरे साथ कितने लोग मीटिंग में जा रहे हैं। और नोएडा में जब मीटिंग हुआ करती थी स्टोर पर, तो कभी कभी वो हालात आते थे कि एक इंसान खड़े होकर बोलने वाला, बताने वाला, प्लान देने वाला, दूसरा सुनने वाला। और हमने इस तरह से मीटिंग को भी सीखा है। वहां ये नहीं देखा कि भीड़ इकट्ठी होगी तभी हम जाकर सीखेंगे। तो क्योंकि हमें सीखना था, हमें भीड़ को नहीं, हमें अपने आप को सिखाना था, तो मैंने कभी भीड़ को देखकर मैं नहीं चली, और ना ही मैं भीड़ को देखकर चलने वाली हूँ। क्योंकि जब मैं बन जाऊंगी और मैं चलूंगी तो भीड़ तो अपने आप पीछे आना शुरू हो जाएगी। और ये चीजें कहीं ना कहीं मैंने अपने अपलाइन अपने गुरुओं से सीखा और समझा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उस इंसान का जो मुझे इस सिस्टम में लेकर आया। आज वो इस सिस्टम में भले ही नहीं है, लेकिन इस सिस्टम की गहराइयों को मैंने समझा था। और मुझे मुकेश सर का और ओम सर का मुझे साथ मिला, तो आगे बराबर अपने आप को बढ़ाने का प्रयास किया। और यही चीज दोस्तों, ये बिजनेस ही कहता है, एक सब्र का बिजनेस है। अगर हमने महीना 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल करके देख लेते हैं, ये सोच कर किया, तो कभी होगा ही नहीं, जो मेरा अनुभव कहता है। और कहीं ना कहीं मैंने अपने अनुभव को लेकर आज मैं आगे बढ़ रही हूँ। हो सकता है जब मैं शुरुआती दौर में मैं भी चली और मैं भी फेल हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय मेरे पास अपना अनुभव नहीं था।
और इंसान के साथ जब अनुभव नहीं होता है और वो चलता है, टूटता है, फिर उसकी टीम बनती है, फिर टूटती है, तो वहां से एक अनुभव निकल के आता है और आपको एक मजबूती मिलती है। तो इन चीजों से कभी परेशान नहीं होना है। और ये मैंने हमेशा उन सर से सीखी है और हमेशा अपने आप को मैंने मोटिवेट किया। हाँ, हकीकत है, ऐसा होता है, मैंने समझा है। और बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे कि एक बार टीम बन गई और टूट गई, या फिर कोई भी एक व्यक्ति चलने के लिए तैयार हो गया और फिर उसने मना कर दिया, तो हम सोचते हैं कि हम उसी एक व्यक्ति पर निर्भर थे। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कभी हमें एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं होना है सिस्टम में। हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाना है, हमेशा अपने आप को मोटिवेट करना है, हमेशा अपने आप को अपनी कमियों को परखना है, अपनी कमियों को नजरअंदाज नहीं करना है। अगर हमने अपनी कमियों को अपने आप में कमियां निकालनी शुरू कर दें, तो सुधार भी हम ही करेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने दोस्तों यहाँ पर समझी। और आज इस जूम मीटिंग के माध्यम से, उस समय तो सिर्फ डिप्लोमा क्लास और मीटिंग, वीकली मीटिंग हुआ करती थी, सुनती थी, लेकिन अभी जो जूम मीटिंग चल रही है, और बहुत अच्छी बात है जो आज की डेट में लोग आ रहे हैं, जो नए साथी इस सिस्टम में आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। क्योंकि आज हर किसी को जूम मीटिंग के माध्यम से यहाँ पर सीखने को मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। अगर इसे भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि घर पर रहकर सीखा जा सकता है, इसे हम अगर इग्नोर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर 1 घंटा मीटिंग को सुन लेंगे, तो कुछ ना कुछ हो सकता है, सारी चीजें समझ में ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ पता नहीं किस इंसान के कौन से वर्ड, कौन सी बात आपके दिल में लग जाए और आप वहां से एक उभरते हुए लीडर बने। तो ये चीजें मैंने हमेशा अपने आप में समझा और आगे बढ़ी, और ऐसे आगे बढ़ती भी रहूंगी। और आज बहुत ही अच्छा सपोर्ट इस जूम मीटिंग के माध्यम से सभी का है। आजाद सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और बहुत ही अच्छा बोलते भी हैं, बहुत अच्छा, बहुत कुछ बता जाते हैं, बहुत कुछ सिखाते भी हैं। तो ये आजाद सर का, हमारा अनुभव जो बोलता है वो 3 साल का, 4 साल का होगा, लेकिन आजाद सर का 10 साल का अनुभव, 11 साल का अनुभव, तो हमसे बेटर ही होगा। और आज ओम सर का जो अनुभव है, तो कहीं ना कहीं हमसे बेटर ही होगा। तो हमें हमेशा उन लोगों की सुननी, उन लोगों की माननी है जो हमसे कई गुना ज्यादा उनका अनुभव है। रमेश सर का, जो कि बहुत सारी चीजें बड़ी ही सहनशीलता के साथ बता जाते हैं सर, और अच्छा लगता है। और सीके सर, सभी जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, ग्रेट सीनियर साथी हैं, सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और आज की डेट में देखा जाए तो हमारी जो महिला टीम है, और सभी महिला टीम बहुत ही अच्छा निकल कर आ रही है। जो कि अभी शुरुआत हुई है, जैसे रानी मैम, तो लाजवाब मीटिंग होती है, लेकिन उनकी टीम में जो अभी रेखा जी हैं और भी बहुत सारी साथी हैं, तो काफी अच्छा रेखा जी की बातें उस दिन मैंने सुनी, बहुत अच्छा लगा। और ये एक कहीं ना कहीं, जैसे ओम सर कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो साइलेंट होता है। तो इस चीज को हमें साइलेंट नहीं करना, अपने टैलेंट को निखारना है और इसी के साथ आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर जो बोलना सीखा, चलना सीखा, इस सिस्टम का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं दत्ता जी का करती हूँ। शायद जेएमबीडी ना आती तो मेरे लाइफ में नेटवर्किंग ना आती, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई कंपनी का नाम भी नहीं सुना था। आज जो पता नहीं, जो कभी नाम नहीं सुने, आज वो ऐसी कंपनियां आती हैं सामने। और जैसे अभी सर ने बताया भी कि बहुत सारे कंपनी के लोग आएंगे आपको लालच देने के लिए। तो दोस्तों, हो सकता है बहुत सारी कंपनी के आएंगे भी, और जेएमबीडी से जो जाएंगे वो भी लालच देने आएंगे। तो हमें अपने आप को वहां पर संभालना होगा कि लालच में नहीं हमें फंसना है। हमें अपने अनुभव को और अपने सिस्टम को देखकर, जो जेएमबीडी का प्लान है हकीकत है किसी और कंपनी का मैंने अभी तक नहीं सुना है। और ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। और आज इस सिस्टम को जो हम सभी कर रहे हैं, आज हो सकता है कि नौकरी में भी एक पैसा कमाया जा सकता है, दुकान में भी पैसा कमाया जाता है, पैसा तो कमाया जा सकता है। लेकिन जो जेएमबीडी में मैंने समझा था, सुना था कि एक अच्छा स्वास्थ्य जीवन मिल सकता है सबसे पहले तो ये चीज अच्छी लगी। एक्स्ट्रा इनकम के लिए हम इसे कर सकते हैं, लिमिटेड इनकम के लिए कर सकते हैं, और एक अच्छी सुरक्षा जो किसी फील्ड में नहीं है, वो हमें ये सिस्टम दे सकता है।
और एक सम्मान जो हर महिला चाहती है, अपना नाम सम्मान, अपनी पहचान बनाना। और कहीं ना कहीं मैंने पैसे को महत्व नहीं दिया, महत्व अपनी पहचान को दिया, कि पैसे के लिए नहीं, मैं अपनी पहचान के लिए सिस्टम में आई। और पैसा तो जब काम होगा तो पैसा तो अपने आप आएगा। और एक सर्कल जो बनकर तैयार होता है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सर्कल की बात की जाए तो हमारा ही परिवार हमारे सर्कल में नहीं होता है, लेकिन आज ये जो इतना बड़ा सर्कल, हमारी फैमिली जो बनकर जेएमबीडी के माध्यम से तैयार हो रही, बहुत अच्छा लगता है। और जो एक टाइम फ्रीडम यहाँ पर मिलता है। आज लोग नौकरी करते हैं, दुकान करते हैं, लोगों के पास समय नहीं है। आज वो कहीं घूमने के लिए जाना है या शादी के लिए जाना है, तो हमें अपना समय ही दूसरों से मांगना पड़ता है। तो इन सारी चीजों को मैंने यहाँ पर समझा, और सोचा कि यहाँ पर एक हमें टाइम फ्रीडम मिल रहा है। और हकीकत है ये, कि हम किसी भी जगह, क्योंकि ये सिस्टम, ये बिजनेस एक जगह रहकर नहीं, यहाँ पर आप जिस जगह पर आप खड़े हो जाते हैं, ये बिजनेस वहां से शुरू हो जाता है। तो कभी जैसे कि नोएडा रहती थी, कभी मम्मी के पास मेरे आना नहीं हो पाता था, एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल में नहीं आ पाती थी। और आती भी थी तो हस्बैंड को साथ में लेकर। और फिर हस्बैंड जब साथ में आते तो उनकी जो नौकरी छूटती थी, और जो खर्चा आने जाने का, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं वहां पर सारा मेंटेनेंस होता था, बिगड़ जाता था। लेकिन आज इन सारी चीजों से हम फ्री हैं, नहीं लगता है कि कब कहाँ जाना है। और क्योंकि ये रहता है कि हम कहीं पर भी जा रहे हैं, लेकिन हमें एक पैसा कमाने का हमें एक जरिया मिल रहा है वहां पर। तो अच्छा लगता है, हकीकत है ये। और कहीं अगर जा रहे हैं, किराया कितना खर्च हो रहा नहीं पता चलता है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट है। कभी कभी तो दोस्तों ऐसा आता है कि मैं अपनी टीम के साथ अगर कहीं गई, मीटिंग में गई, किसी के गांव गई, किसी भी शहर में गई, और अपने पास किराए के लिए पैसा भी नहीं, लेकिन मैंने वहां पर इजहार नहीं होने दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर अपने पास 100 रुपए भी है, उसे लेकर निकल पड़ी। और सोचा कि हमारे पास बहुत सारे पैसा भले ही दिखने का नहीं है, लेकिन हमारे पास वो कीमती चीज है, जो हम जाकर जो हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं, हम कहीं पर भी रखकर, अगर आपके अंदर वो टैलेंट आ चुका है, कहीं पर भी रखकर अगर बैठ जाएंगे, किसी को भी हम प्रमोट कर देंगे, वहां से हमारे पास पैसा आ जाएगा। और ये ऐसा होता है। और कभी मैंने ये नहीं देखा हमारे जाने के लिए कितना किराया है, लेकिन जब गई और फिर वहां से वापस लौट के आया कर आता। और ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं, क्योंकि नौकरी में, दुकान में एक लिमिट का पैसा है, यहाँ पर आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। और एक सेलिब्रिटी बनना, जो कि हर किसी की चाहत होती है, पूरी दुनिया की सैर करना हर किसी की चाहत होती है, वो एक जेएमबीडी बिजनेस दे सकता है। अचल संपत्ति बनाना, ये जेएमबीडी दे सकता है। और एक चिंता मुक्त जीवन। आज हम नौकरी भी करते हैं, दुकान भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर दुकान में नहीं पहुंचे, या हमारा शटर डाउन रहा, बंद रहा, तो वहां ना कहीं हमें नहीं लगता है कि हम शादी में तो है, लेकिन मन नहीं लग रहा। मन लग तो हमारा हमारी दुकान पे रखा है, कि हमारी दुकान 2 दिन से बंद है। और 2 दिन से बंद है, तो कहीं ना कहीं वहां पैसा नहीं आ रहा हो। शादी में गए, वहां इन्वेस्ट करके आ रहे हैं। तो यहाँ अगर शादी में भी जा रहे हैं, तो हमें तो भीड़ की जरूरत है। हम शादी भी किसी की मिस नहीं कर सकते। हम बड़े ही प्रेम से शादी में, खुशी मिलती है कि हमें शादी में किसी ने इनवाइट किया है, तो हमें हाँ जाना है वहां पर। और बात जैसे कि ओम सर हमेशा कहते हैं, कहीं पर भी अगर बात शुरू कहीं से भी शुरू होती है, लेकिन खत्म हमारी जेएमबीडी में होनी चाहिए। और ये सारी चीजें अपने आप मेरे अंदर कैसे आई, मुझे नहीं पता कब आई, कैसे आई। और आज ये चीजें हैं, मैं देखती हूँ, अपने आप में देखती हूँ कि अगर मेरे सामने कोई महिला साथी अगर कोई इधर उधर की बात करें, गांव वगैरह में और बाकी चीजों में होती है, पहले जो मैं थी वही चीजें अभी भी हैं। लेकिन कभी मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि अगर 4 लेडीजें बातें कर रही हैं, तो मैं वहां जाकर उनकी बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है वहां पर। कि क्योंकि उनकी बातें वही वाली होती हैं, इधर उधर वाली बातें, तो वहां पर अपना बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और अगर जेएमबीडी की बात की जाए, तो जेएमबीडी करने के लिए अगर वहां पर कोई 1 घंटे भी बोलने के लिए कह दे, तो कहाँ से बातें आ जाती हैं, मुझे भी समझ में नहीं आता है। और ये सामने से लोग कहते भी हैं कि इतना तो कभी नहीं बोलती थी, जो आज भी तुमने बोलना सीख लिया है। तो ये सब एक इस सिस्टम की ताकत है। और ओम सर का सपोर्ट है, मुकेश सर का साथ रहा, तो आज
इस सिस्टम को मैं सीख पाई हूँ, बोलना सीख पाई हूँ, चलना सीख पाई हूँ और ये हर एक महिला कर सकती है। और आज मैं चाहती हूँ कि हर एक महिला अपने आप को यहाँ पर बोले, अपने आप को खोले, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं तो बोलना आएगा भी नहीं। आप क्या बोल रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, आपने हिम्मत जुटाई बोलने की ये मायने रखता है। और आज मैं भी ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो कुछ नए साथी हैं हमारे, उनको समय देना चाहूंगी, क्योंकि हमें अपनी टीम को सिखाना है, अपनी डाउनलाइन को सिखाना है। तो यहाँ पर कुछ हमारी बहनें हैं जिनको मैं मौका देना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ मौका देना चाहूंगी कुसुम नापित जी को, जो नोएडा से हैं। तो मैम मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आप वहां से कर लीजिए और अपनी बातों को रखिए। और बहुत ही एक अच्छी महिला है, जो एक अजनबी के रूप में बबीता जी को मिली और अच्छा काम भी कर रही काम भी। अब बाकी की बातें वो मैम अपने आपसे ही रखेंगी। तो बोलिए मैम। जी नमस्कार। आवाज आ रही है मैम? जी मैम आ रही है। तो सभी लोगों को जय जय एमबीडी, सभी लोगों को नमस्कार। और मेरा नाम कुसुम नापित है। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ और मैं नोएडा में रहती हूँ। आज मुझे नोएडा में 9 साल हो चुके हैं और मैं इस बिजनेस में बबीता जी के माध्यम से आई थी। और बबीता जी ने मेरे हस्बैंड से मिले थे या हस्बैंड ने बबीता जी को मिली, ये नहीं जानती हूँ मैं, लेकिन उनके जरिए ही मेरे हस्बैंड एक पेस्ट लेकर के आए थे और उस पेस्ट के जरिए ही आज बबीता जी मेरे पास आई और उन्होंने मुझे 2-3 बार मेरे पास आई थी कि वो पेस्ट तुमने यूज किया कह के, और उस पेस्ट को मैं रख रखी थी और यूज नहीं कर रही थी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि यूज करके देखिए और आज मैं यूज की उस पेस्ट को और उस पेस्ट के जरिए वीडेंट पेस्ट जो है हमारी कंपनी का, तो आज उस पेस्ट से बहुत ही अच्छा मतलब कि एक फायदा हुआ मुझे कि मेरे मुंह से बदबू आती थी, स्माइल गंदी सी, जो आज वो नहीं आती है। और उसके साथ साथ में मैंने पहले तो कुछ प्रोडक्ट्स ले करके यूज किए, जैसे कि बॉडी लोशन है। उस बॉडी लोशन से बहुत ही फर्क पड़ा। मेरे पैरों की सूजन थी, सर्दियों में हो गई थी, आज वो भी बहुत अच्छे से मतलब 2 दिन के लगाने पे ही वो ठीक हो गए। तो मुझे लगा कि हाँ कुछ तो है इस बिजनेस में और इस कंपनी के प्रोडक्ट में। फिर मैंने 15,000 की किट लगाई, नहीं 5,000 की किट लगाई, सॉरी। और 5,000 की किट से मेरे कमर में भी बहुत दर्द होती थी। तो उस किट में जो भी प्रोडक्ट थे, आज मैं उस किट के प्रोडक्ट से बहुत अच्छा फील करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और मुकेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो नहीं आते तो शायद मैं इस बिजनेस में नहीं आ पाती। और अलका जी भी मुकेश सर जी के बाद आए थे, जो मुझे बहुत अच्छे से जानकारी दी। मुकेश सर भी बहुत अच्छे से जानकारी दिए थे, पर मैं उनकी बातों को फॉलो नहीं कर पाई थी। पर उनके जाने के बाद मैंने उस चीज को समझा और देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस बिजनेस में आने का बहुत ही मतलब अच्छा फील होता है और सभी लोगों का साथ बहुत अच्छा होता है। और मैं भी सीख ही रही हूँ और सीखती रहूंगी। जैसे कि अभी अलका जी बता रही हैं कि ये बिजनेस सीखने का ही है, बस सीखते रहो और बताते रहो। और मैं वही करती हूँ कि जो मेरे समझ में आता है तो मैं कुछ लोगों को बताती हूँ, लेकिन अभी शायद मेरे में ही कुछ कमियां होंगी कि मैं किसी की ज्वाइनिंग नहीं करा पाई हूँ।
और जैसे अभी अलका जी बोल रही हैं कि इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता है, बस सीखते रहो और बताते रहो। तो मैं सीखने की कोशिश करती रहती हूँ और कहते हैं कि सीखने वाले की और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। तो मैं कोशिश करती रहूंगी सीखने की। और कुछ प्रोडक्ट हैं जो मैंने 1-2 लोगों को दिया है, उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हुए हैं और वो यूज़ भी कर रहे हैं और अभी और भी यूज़ करने की 1-2 लोगों को और भी देना है। तो बस मैं मेरे जो समझ में आता है वही मैं लोगों को बताती रहती हूँ और सीखने की प्रयास करती रहती हूँ। धन्यवाद अलका जी, आपका बहुत-बहुत, बबीता जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज आप लोगों के माध्यम से मैं इस बिज़नेस में आ पाई हूँ और बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोगों का साथ, मुकेश सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, जो भी बिज़नेस में के बारे में होता है, जो भी प्लान होता है, वो बहुत अच्छे से बताते हैं। और आज मैं कोशिश यही करती रहती हूँ कि मैं भी ऐसे ही लोगों को बता पाऊँ, पर अभी नहीं हो पाता है शायद तक, पर होगा, आगे-आगे होगा ही। तो आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद, सभी जेएमबीडी साथियों को। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका भी। और काफी अच्छा प्रयास किया आपने बोलने का, अपनी बातें को रखने का। तो जैसे जैसे हम बातें अपनी रखेंगे आगे, और यही फील्ड में होता है, क्योंकि हम जब फील्ड में जाएंगे कुछ बातें हमारी फील्ड से आएंगी, जब तक हम फील्ड में नहीं जाएंगे तो शायद हमारी बातों में सुधार ना आए। मैम आप अपना माइक वहां से अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। तो ये सारे निखार हमें फील्ड से ही आता है। और दोस्तों जो मुझे निखार मुझे आया और वो मेरे फील्ड से ही आया, क्योंकि अगर फील्ड में ना जाती तो शायद जो लोगों के सवाल होते हैं, और जब तक हम सवाल लेकर नहीं आते तो उनके जवाब भी हम कभी उनको ना दे पाते। तो ये सारी चीजें हमें फील्ड के अनुभव से ही आती हैं, फील्ड से ही अनुभव मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और अच्छा प्रयास आगे आप कर सकते हो। आगे मैं मौका देना चाहूंगी दीपा जी को, जो एक ग्रेट लीडर हैं और बहुत ही अच्छी एक इंसान है, जो कि इस सिस्टम को दिल से कर रही हैं और एक लगन के साथ कर रही हैं। तो अच्छा लगता है ये सारी चीजें देखकर, एक जिम्मेदारी के साथ। और कहीं ना कहीं हम इस सिस्टम में आते हैं और अपनी जिम्मेदारियां ही अपनी नहीं ले पाते, हम दूसरे के ऊपर हमेशा थोपते रहते हैं कि हमारी आईडी लगा दो, हमारा बिल काट दो, हमारा ये कर दो। ये सारी जिम्मेदारियां दोस्तों हमें खुद ही लेनी पड़ेंगी, और वो सारी चीजें आज दीपा जी ने यहाँ से ली हैं और एक अच्छी लीडर के रूप में निखर कर आ रही हैं और काफी अच्छा काम कर रही हैं। तो अचीवर भी है, रॉयल्टी अचीवर हैं 2%। तो स्वागत है मैम आपका, और अपनी बातों को, अपने अनुभव को रखिए आप भी। बोलिए दीपा जी, आवाज नहीं आ रही अभी। दीपा जी आपका माइक अनम्यूट है, आप बोलिए। दीपा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए आगे मौका मैं देना चाहूंगी विनीता जी को। और शायद दीपा जी के नेटवर्क में शायद प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ पा रही है। और मेरी आवाज दीपा जी अगर आ रही है तो आप नेटवर्क में आ जाएं, और उसके बाद मैं आपको मौका देती हूँ।
लेकिन इससे पहले मैं विनीता जी को मौका देना चाहूंगी, जो कि दिल्ली एनसीआर से हैं और काफी अच्छा काम विनीता जी भी कर रही हैं और एक लगन, सारी चीजें मैं देख रही हूँ यहाँ पर। तो विनीता राजपूत, विनीता जी आप अपना माइक वहां से अनम्यूट कर लीजिए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मैम? ओके मैम, ओके, बहुत अच्छी आ हेलो, रही है। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है। मेरा नाम, नमस्कार, जय जय एमबीडी। और मेरा नाम विनीता राजपूत है और मैं बिजनौर से बिलोंग करती हूँ। और मैं बिजनौर से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और मेरी जो मेरे परिवार में 3 लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ। और मैंने अपनी पढ़ाई 12th तक की है। और जैसे कि शादी के बाद एक हर लड़की का एक सपना होता है कि उस शादी से पहले हर एक लड़की का सपना होता है कि उसका अच्छा परिवार हो, अच्छा पति हो, मतलब सब कुछ अच्छा हो। लेकिन मेरे पास जो भी अब सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरी मतलब मैं जो चाहती थी कि लाइफ में और भी अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। तो क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड एक ऑटोमोबाइल में टेक्नीशियन है। और उनकी मतलब जैसे कोरोना से पहले उनकी जो सैलरी थी वो बहुत अच्छी थी। और कोरोना आते ही हमारी मतलब स्थिति जो हुई वो ऐसी हो गई, बिल्कुल खराब थी। हमें फिर गांव जाना पड़ा। अपने गांव में हम 6-7 महीने तक घर रहे। और फिर जब कोरोना खत्म हुआ हमें लगा कि अब क्यों ना हमें आगे फिर बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड बोले कि आप एक काम करो, आप रहो गांव में और मैं थोड़े दिन दिल्ली में रह के अपने लिए जॉब ढूंढ लेता हूँ। तो मेरे हस्बैंड दिल्ली आए, उन्होंने जॉब वगैरह ढूंढी और फिर अपना मेरे को भी लेके आए अपने साथ, यहीं सेटल हो गए हम। फिर उसके फिर कोरोना के बाद क्योंकि स्थिति तो काफी खराब हो चुकी थी, तो फिर सैलरी भी बहुत कम हो गई थी। 19-20 हजार में क्या होता है आजकल, कम रूम का किराया रहा, साग सब्जी, दवा दवाई, बार बार जैसे बीमार पड़ जाते हैं उसमें भी दवाई की जरूरत पड़ती है। तो बहुत दिक्कत सी आ रही थी। तो मैं अपने हस्बैंड से बोली कि क्यों ना आप मेरी भी जॉब लगवा दो। तो मेरे हस्बैंड बोले कि अच्छा चलो देखता हूँ बात करके। और बहुत काफी जगह बात भी की। फिर मैंने भी 1-2 से बात की। मैंने बोल, आवाज आ रही है मैम? आवाज आ रही है मैम? आ रही है मैम, आ रही है। मैंने फिर 1-2 से बात करी तो वो बोले कि नहीं अभी तो ऐसे जगह नहीं है। मॉल में भी बात की तो बोले कि नहीं, कि जब होगी तो हम आपको बताएंगे। तो ऐसे बार बार मतलब पूछती थी तो कोई ना कोई मना ही कर देता था। तो फिर एक बार क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जाते थे ट्रेनिंग के लिए, तो उनके दांतों में बहुत ज्यादा पेन हुआ क्योंकि फरीदाबाद का जो पानी है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। तो इनके दांतों में बहुत पेन हुआ। तो वो मतलब पेन ऐसा होता था कि वो पेन ब्रेन तक जाता था। और ब्रेन तक जाता था। मेरे हस्बैंड मतलब पूरी रात सो नहीं पाते थे, मतलब ऐसे ही बैठे रहते, कभी किसी से कभी फिटकरी का, कभी किसी चीज का, मतलब कुछ ना कुछ यूज करते रहते थे, तो तभी दर्द नहीं जाता था। तो एक दिन जो मेरे हस्बैंड मुकेश सर के पास गए। उन्होंने मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर आपके पास कोई टेस्ट है तो आप बताइए। तो सर ने
बोला कि हाँ है। तो बोले कि 20 है, आप इसको रात को लगाओ 10 मिनट लगा के इसको रखो। तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे किया, 1-2 दिन तक ऐसे किया। तो उनके दांतों का दर्द मतलब इतना ऐसा हो गया कि अब तक होता नहीं है। जब से उन्होंने पेस्ट यूज किया तब से उनका दर्द बंद है। और फिर उन्होंने मुझसे, तो फिर बाद में भी कुछ, मेरे हस्बैंड मतलब सर की दुकान पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेने जाते रहते थे। तो सर ने मेरे हस्बैंड से बात की कि आप क्या पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो? तो मेरे हस्बैंड बोले कि देखो सर कि मैं तो जॉब करता हूँ, सुबह को जाता हूँ, शाम को आता हूँ, लेकिन हाँ मेरी वाइफ कर सकती है क्योंकि वो घर पे ही रहती हैं। और फिर इसलिए मैं उनसे बात करूंगा और जैसा वो बोलेंगी तो आपको बताऊंगा मैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बोला कि चलो ठीक है, देखती हूँ कैसा है। तो मैं गई, तो सर ने जैसे संडे की मीटिंग ली। तो संडे की मीटिंग जैसे जब मैंने पहली बार सुनी तो मेरे को अच्छी लगी। फिर मैंने घर आके बताया कि ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे मीटिंग हुई थी, अच्छी लगी है। फिर मेरे दिमाग में फिर देखो हर किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ आता ही है। तो मेरे दिमाग में भी थोड़ा सा हुआ था कि क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपने हस्बैंड से राय ली कि क्या आप बताओ कि क्या करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड बोले कि हाँ करो, क्योंकि आप तो पूरे दिन फ्री रहते हो और कोई काम भी नहीं है, तो आप कर सकते हो। आप मीटिंग में भी जा सकते हो, अटेंड करोगे, कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, आप जो बोल रहे हो ठीक है। तो मैं गई, मैंने फिर अपनी 3000 की किट वो लगाई और उसमें मुझे 3 प्रोडक्ट मिले। एक वंडर लाइफ, तुलसी और एलोवेरा। मैंने उनको यूज किए। मेरे में बहुत मतलब मेरी जो प्रॉब्लम थी इतनी वो ज्यादा बेकार थी। मतलब ऐसा लगता है मेरे को ना, सुबह सुबह जब मैं बेड पे से उठती थी, जैसे मैंने फर्श पे पैर रखा तभी से छींक आना शुरू हो जाती थी। मुझे इतनी छींक आती थी, कम से कम मुझे 20-15 छींक तो आ ही जाती थी। और मैं इतनी परेशान हो जाती थी, मेरा सर भी दर्द करने लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे दिमाग की सारी नसें फटी जाएंगी चीख चीख के। तो मैंने फिर जब से मैंने JMBD के प्रोडक्ट यूज किए और मैंने अपने हस्बैंड को भी कराई। मेरे हस्बैंड को बार बार फीवर आता रहता था, महीने में 2 बार 3 बार, मतलब महीने में 2-3 बार तो फीवर आ ही जाता था। मैंने अपने हस्बैंड को गिलोय पिलाया, गुनगुने पानी में गिलोय डाल के और 10 बूंद तुलसी की डाल के उनको पिलाया। उनको अब जब से फीवर नहीं आया बिल्कुल भी। और मेरी भी क्या थी, मेरे को मतलब थोड़ा थायराइड की भी दिक्कत है थोड़ी। तो मेरा मतलब पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता था। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि मुझे पता नहीं चलता था कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, मैं ऐसे हो जाती थी। और जब से मैंने मतलब JMBD के जो सारे प्रोडक्ट यूज किए तब से हमारी हालत में बहुत फर्क आया दोनों की। और मेरा जो जैसे कि मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं, मसाले दाल वगैरह जो भी प्रोडक्ट है बहुत अच्छे हैं। और मेरा जो नेटवर्क मार्केटिंग में आने का मकसद है, मेरा ये मकसद है कि मेरा ये सपना है कि मेरे पास एक घर हो, गाड़ी हो, मैं देश विदेश घूमूं। और बाकी जो मैंने एनिवर्सरी में देखा मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने सबको स्टेज पे सबका सम्मान होते हुए देखा, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा कि हमें भी मतलब हमें भी ऐसा सम्मान कभी देखने को नहीं मिला कि हम भी अगर हमें भी ऐसा सम्मान मिलना चाहिए। और क्यों नहीं मिलेगा, अगर हम करेंगे, सीखेंगे, सीख रहे हैं और जब तक सीख रहे हैं और
अच्छा लगता है। मुकेश सर इतनी अच्छी बात बताते हैं, बहुत अच्छा, मतलब समझाते रहते हैं जैसे कोई बड़ा भाई हो। बड़ा भाई जैसे हर बात को हम जैसे हर बात शेयर करते हैं मुकेश सर से, तो वो हर बात का हमें जवाब, हर बात का सही जवाब देते हैं। अच्छा लगता है बड़े कि ऐसा लगता है कि हाँ हमारे सिर पर एक एम्प्लॉय नहीं, हमारे सिर पर एक बड़े भाई का वो हाथ है। और मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ ओम सर का और दद्दा जी का, पंकज सर का, जो उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। और अपनी बारी को विराम करती हूँ। जय जय एमबीटी। शुक्रिया मैम। हेलो। जी मैम जी, आप अपना माइक वहां से म्यूट कर लीजिए। और काफी अच्छा प्रयास आपका भी रहा, आपने काफी अच्छी बातें अपनी रखी हैं, और भी अच्छे हम रख सकते हैं अपनी बातों को। इसके लिए हमेशा प्रयास करना है, और ये प्रयास जाकर फील्ड में ही होगा, क्योंकि जब तक फील्ड में नहीं जाएंगे तो शायद हमारा बोलना, जो हमें बोलना चाहिए, वो सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। और काफी अच्छा प्रयास है। और जैसे कि अभी आपने टूर भी शायद फाइनल किया है, और टूर के बारे में आपने अपनी बात नहीं रखी है, लेकिन जैसे कि दोस्तों, हम सबके लिए एक जो घूमने का जो सपना होता है, और वो भी आज हमारे टारगेट को, अपने टारगेट को अगर हम अचीव करते हैं, तो वो हमें कंपनी की तरफ से एक फ्री जाना मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छा है, और इसके लिए मेरा भी पूरा प्रयास है। और प्रयास ही नहीं, ये मुझे करना है और होगा ये। बाकी करना भी है और टीम से भी करवाना है। बाकी टीम भी काफी अच्छा काम कर रही है, तो कुछ लोगों के मैं नाम भी लेना चाहूंगी जो एक अच्छा काम कर रही हैं, और जिनकी कभी मुझे तलाश थी, और वो आज मिले। कैसे मिले, कब मिले, किसके द्वारा मिले, ये कुछ नहीं पता होता है, लेकिन अगर आप जब चलते रहेंगे तो ईश्वर आपको कब ऐसा व्यक्ति दे दे, कुछ पता नहीं, किसके माध्यम से वो व्यक्ति आ जाए, कुछ पता नहीं। तो ये सारी चीजें होती हैं। और आज जो मैं ग्वालियर की बात करूं, तो काफी अच्छा बिजनेस ग्वालियर से निकल कर आ रहा है। जो कभी मैं ग्वालियर में जीरो थी, सिर्फ जाती थी, और वो जाना मुझे अपने आप से भी एक मैं अपने आप को ही कहना शुरू कर दिया था कि एक ये बेवकूफी है जो मैं जा रही हूँ बार बार ग्वालियर में, और वहां से बिजनेस निकल कर नहीं आ रहा है। क्या फायदा वहां जाकर, जो मेरा किराया जो मैं लगा कर जाती हूँ, वो किराया भी उतना बिजनेस नहीं आता है जो मेरा किराया भी निकल आए। लेकिन हमेशा मुकेश सर ने और ओम सर ने मुझे हमेशा समझाया कि एक दिन आप ग्वालियर नहीं जाओगे तब भी आपका बिजनेस वहां से शुरू होगा, लेकिन आप रुक चलना बंद मत करना। और आनाकानी मैंने बहुत सारी की है, लेकिन फिर भी चलती रही। और आज वही ग्वालियर से, आज सरोज जी के माध्यम से, दीपा जी के माध्यम से, आरती मैम के माध्यम से, और सरिता मैम के माध्यम से, योगेश जी के माध्यम से, आज बहुत सारे साथी हैं वहां से जो कि अच्छे निकल कर आए हैं। अगर शायद मैं ग्वालियर ना चल रही होती, और मैं सोचती कि हमारा 1000 रुपए जो किराया जाता है, हम वो 1000 रुपए ही बचा कर रहते और कुछ ना कर पाते। तो दोस्तों, कभी ये मत सोचना कि हम किसी जगह जा रहे हैं और हमारा पैसा वहां से, हमारा किराया लग रहा है, आने जाने का खर्चा लग रहा है, ये कौन देगा? कंपनी तो देती नहीं है। और बहुत सारे साथियों का सवाल होता है, क्या कंपनी घूमने का, कहीं जाने का किराया खर्चा देती है? क्यों नहीं देती? क्योंकि यहाँ पर हमें लाखों रुपए कमाना है, हमें करोड़ों कमाना है, कंपनी क्यों देगी? और इसके लिए हमें ही खर्च करना पड़ेगा। और ये सारी चीजों को मैंने समझा और मैंने किया। आज वो फल मुझे मिल रहा है जो शायद मैंने कभी किराया खर्च किया होगा। और आज अगर मैं नहीं भी जाती हूँ तब भी वहां पर बिजनेस चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ आरती जी का, दीपा जी का, सरोज जी का, और सविता जी का, योगेश जी का, हर किसी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और एक अच्छे लगन के साथ जो मेहनत शायद मैं नहीं कर पा रही, वो मेहनत आज ग्वालियर में सभी लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीजें। और आप सबके साथ ये होगा, ये ऐसा नहीं है ये मेरे साथ ही है। और ये एक अनुभव है, और टिके रहने का ये मेरे एक जो रिजल्ट आया है। ईश्वर ने, कहते नहीं है कि ईश्वर हमें जरूर, हमें खुद ही चेक करेगा, क्योंकि वो भी देखता है, वो भी परखता है आप में दम कितनी है, कितना आप चल सकते हो। ये परीक्षा है हमारी।
ये समस्या नहीं है, और हम कहीं ना कहीं समस्या को देखकर रुक जाते हैं कि ये समस्या है। हम 4 लोगों से बात करते हैं और फिर कहते हैं वो आया नहीं मेरे साथ, कोई नहीं आता है, कुछ नहीं होता है करके, और अपने फैसले को रखते हो, तो शायद ही ये नादानी है। ये नादानी ना ही की जाए तो अच्छा है, क्योंकि हम सफल होने के लिए आए हैं। और आज मैं वो चीजें समझ ली हैं मैंने, और आगे चल रही हूँ। तो दीपा जी को मैं मौका देना चाहूंगी, जो कि एक अच्छी लीडर और एक अच्छी वक्ता भी हैं, जो कि इस सिस्टम को बहुत अच्छे से कर रही हैं। तो दीपा जी अपनी बातों को रखिए आप। जी अलका जी, आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है आवाज। हाँ, उस समय कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इस वजह से आवाज नहीं आ पा रही थी। सभी लोगों को जय एमबीडी। टाइम तो बचा नहीं है, सिर्फ 1 ही मिनट है मेरे पास, और बहुत ही कम समय में अपनी बातों को रखूंगी। सभी लोगों को जय एमबीडी। नाम दीपा पवैया, ग्वालियर से हूँ। जहाँ तक है सभी लोग मुझे जानते हैं, और ग्वालियर से ही हूँ, और स्टोर होल्डर भी हूँ। जैसे कि अभी अलका जी ने बोला कि एक सारा सिस्टम को सीखना, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक खूबी है कि मैं कुछ कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, लेकिन एक सीखने की जो आदत है मेरी, वो बचपन से रही है और अभी तक मेरे अंदर कायम है। क्योंकि मैं अगर किसी काम को करना शुरू करती हूँ तो मैं उसमें अपना 100% देती हूँ सीखने के लिए। क्योंकि सीखने का जो मेरा अपने अंदर से जो उत्सुकता है, और जब मैं किसी चीज को सीखती हूँ तो बहुत ही लगन के साथ, और कहीं ना कहीं यही आज खूबी है जो कि अलका जी ने अभी मेरी बताई। और अलका जी जब यहाँ आती हैं तो मेरा प्रयास अपनी तरफ से पूरा रहता है कि अलका जी के पास जो भी ज्ञान है, जो भी है, मैं उनसे पहले सारा सीख लूं। और जैसे कि काम तो कर ही रही हूँ, और अलका जी की जैसे एक बात थी कि अभी हम कोई दुकान भी खोलते हैं और कोई बिजनेस भी चालू करते हैं, तो जब तक हमारा शटर आपका माइक म्यूट हो गया है सर। आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है। हाँ, तो आज इस सिस्टम को करने से करीब 15-17 दिन से मैं ग्वालियर में नहीं थी। मैं अपनी मम्मी के घर मुरैना गई हुई थी। लेकिन आज इस सिस्टम से मैंने एक अनुभव किया कि भले ही मैं आज ग्वालियर नहीं थी, लेकिन जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं, अभी जितने भी लोग मेरे साथ आए हैं, ज्यादा बड़ी टीम नहीं बनी है, लेकिन जो भी 2-4 लोग जो भी मेरे साथ हैं, और कुछ मेरे पेशेंट भी हैं जिनके मेरे प्रोडक्ट चल रहे हैं, तो आज एक सिस्टम की ताकत है जो कि फोन कॉल से मेरे पास उनके फोन आए, और वहां से बैठे बैठे, मैंने मुरैना से ही बैठे बैठे, भले ही मेरी दुकान का शटर बंद खुला या ना खुला ये मायने नहीं रखता है, लेकिन मुरैना से ही मैंने सभी को प्रोडक्ट दिलवाए। सभी का जो भी प्रॉब्लम है वो सारी बातें खत्म हुई, सारी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की। और बहुत ही अच्छा सिस्टम है, जो भी बातें होती हैं आज हम जूम मीटिंग के जरिए, और जो भी सीखने की जो भी आगे प्रयास है उसके जरिए हम अपनी सारी बातों को अपनी टीम को भी सिखा रहे हैं, और हम खुद भी सीख रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा मेरा सीखने पर ही फोकस है, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे तब तक हम अपनी टीम को क्या सिखाएंगे। तो मेरा मानना है कि मैं जिस तरीके से सीख रही हूँ, और उसी तरीके से मैं अपनी टीम को भी सिखाने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। और ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि टाइम के लिए भी हमें पंक्चुअल होना रहना चाहिए, और इसी सबको के साथ में सभी लोगों का धन्यवाद करूंगी। सबसे ज्यादा धन्यवाद दद्दा जी का करूंगी, जिनने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जो आज हम एक लेडीज होकर भी एक सम्मान के साथ हम लोगों को बुलाया जाता है। लेडीजों का, जो कि पहले के जमाने में लेडीजों का कोई भी सम्मान नहीं हुआ करता था, सिर्फ वो घर में
काम करने के लिए ही उनको जाना जाता था। लेकिन आज एक जो नौकरी भी थी, हाँ लेडीजें नौकरियां भी करने लगी थी और भी क्षेत्रों में थी, लेकिन आज बिजनेस के जो क्षेत्र में लेडीजों को दद्दा जी ने जो अवसर दिया है वो बहुत ही सम्मानजनक है। और फूल मालाओं के साथ जो सम्मान मिलता है और जो बिजनेस में लेडीजों को जो व्यापारी दद्दा जी ने बनाने के लिए जो प्लेटफॉर्म दिया है, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ दद्दा जी का। और इसी के साथ हमारे बिजनेस गुरु और पूरे भारत का भ्रमण करने वाले, जो कि हर समय भ्रमण पर ही रहते हैं, और कभी गुजरात, कभी बंगाल, कभी पंजाब, और कभी ग्वालियर, कभी दिल्ली, कभी नोएडा। सर का जो जाने आने का जो रहता है, महीने में 27 से 28 दिन सर को हम घूमते हुए ही ग्रुप पे देखते रहते हैं। और कहीं ना कहीं सर का भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहता है। और आज सर से भी हम लोग सीख ही ले रहे हैं कि आगे हमें सर की तरह ही हमें अपना पूरे महीने का शेड्यूल बनाकर रखना है, और सर की तरह ही हमें भी पूरा अपनी टीम को लेकर चलना है। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी ओम सर का, और हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं, गुरु हैं, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश सर का, पंकज सर का, और आजाद सर का जो कि पंजाब से हैं, और रुद्र मिश्रा सर का, और जितनी भी हमारी महिला लीडर्स हैं, रानी मैम, स्नेहा जी, और भी बहुत सी हैं बहनें हैं जिनका सभी का नाम लेते लेते पूरा टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं अपनी वाणी को इसी के साथ विराम करूंगी। सभी लोगों को जय जैन जी। अलका जी, आगे बहुत की बहुत मीटिंग आप ही धन्यवाद। समाप्त करें। और कम समय में आपने अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रखा, और यही एक लीडर की पहचान होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी समय हो चुका है, लेकिन तो दोस्तों समय हो चुका है पूरा, और मैं सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ, अपने सभी महागुरुओं का, सभी अपलाइनों का। और बहुत अच्छा लगता है जो कि इस सिस्टम को शायद हमें ना मिला होता, तो जो हम आज इस सिस्टम को कर रहे हैं इंजॉयफुल, जो इंजॉय के साथ कर रहे हैं, वो सारी चीजें शायद ना होती हम सबके बीच में। और मैं सभी का नाम शायद ना ले पाऊं, तो नहीं ले पाऊंगी क्योंकि समय हो चुका है। और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो कि आप सभी ने सुना। और देखो, कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी को सुनते हैं, और हमेशा ये प्रयास होना चाहिए कि किसकी जो बातें हमें सही नहीं लगी उनको इग्नोर करना है, जो अच्छी लगी उनको अपने पास रखना है। तो ये सारी चीजें हैं इस सिस्टम में। और दोस्तों, इस सिस्टम में जैसे कि मैंने सीखा है और ये होना भी चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में आ जाती हैं, जो एक हर व्यक्ति गृहस्थी में भी है, अपनी पर्सनल उनके मेंटर होते हैं। तो शायद ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए जो मैंने समझी है, और मैं उनको बताना भी चाहूंगी। दोस्तों, जो कहते हैं कि जैसे कि हमारे पर्सनल जो प्रॉब्लम होती है, और पर्सनल प्रॉब्लम हमारी एक रुकावट बन जाती है, तो जो पर्सनल प्रॉब्लम है हमारी, कभी हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को एजुकेशन प्रॉब्लम में ना मिक्स करें तो ही अच्छा रहेगा। और ये मैं खुद से भी कह रही हूँ, और ये सारी चीजें मैंने समझी हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि पर्सनल प्रॉब्लम को अगर हम अपने एजुकेशन प्रॉब्लम में मिक्स करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सारी एक हमारी लीडरशिप भी नहीं है। तो इन चीजों से हमें बचना है, और अपने टारगेट को अगर अचीव करना है तो पर्सनल प्रॉब्लम में तो कभी फंसना ही नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी का, और शुक्रिया मुकेश सर का कि मुझे इस मीटिंग को पूरा होस्ट करने का एक मौका दिया। और आज ये सीखने का ही सारा कुछ है जो कि आज मैं इस मीटिंग को होस्ट कर रही हूँ। तो इसमें कहीं ना कहीं मेरे बच्चों का सबसे बड़ा हाथ है, जो मुझे इसमें होस्ट करना, सारी चीजों को करना, जो मेरे बच्चों ने मुझे सिखाया है। कभी ये नहीं कि माँ ही अपने बच्चों को सिखा सकती है, हम बच्चों से भी अपने को सीखते हैं। और बहुत सारी चीजें ओम सर से सीखी हैं। तो आज ये सारी चीजें हर कोई सीख सकता है। कभी मुझे भी लगता था कि कभी मैं रख पाऊंगी, कि कभी मैं मीटिंग को होस्ट कर पाऊंगी, कभी मैं मीटिंग का लिंक बना पाऊंगी। ये सारी चीजें सीखने से ही होती हैं, अगर सीखेंगे नहीं तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय एमबीडी, जय माता दी।